महिलाओं को अपने टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए? कूड़े में फेंकना है महापाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, आप भी अगर अपने बालों के टूटने से परेशान हैं और टूटे हुए बालों को उठाकर यहाँ वहाँ फेंक देती हैं, तो रुक जाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आ सकती है। आपको किसी बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से आपके घर परिवार में तकरार की स्थिति बन सकती है। बुरी नजर लगने की वजह से आपस के रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए हो जाइए सावधान और ऐसा करने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, क्या आप भी अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं? अगर हाँ, तो आज से आप ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि टूटे हुए बालों को कूड़ा समझकर फेंकने से आपके जीवन में बड़ी कठिनाई आ सकती है। औरतों को अपने बालों को कूड़े में फेंकने से कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों, शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। टूटे हुए बालों को कूड़े में क्यों नहीं फेंकना चाहिए, इस बारे में जानने से पहले औरतों के बालों से जुड़ी कुछ और बातें भी जान लेते हैं। ज्योतिष विद्या के जानकार लोगों के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य के ढलते ही पूरे वातावरण में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। ऐसे में जो औरतें रात के समय बालों में कंघी करती है या बाल खोलकर सोती हैं, वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी को आमंत्रित करती हैं। इनके प्रभाव से घर में अजीबोगरीब व अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। आपकी इस छोटी सी गलती का असर पूरे परिवार पे पड़ सकता है। इसलिए रात में कंघी करने और बाल खोलकर सोने से बचें। दरअसल रात में बालों को खोलकर सोने का मतलब होता है कि आपका परिवार भी बालों की तरह अलग अलग बिखरने वाला है, घर में क्लेश बढ़ाने वाला है। इसलिए आप जब भी सोएं अपने बालों को बांधकर रखें। गुरुजी कहते हैं कि बालों का औरतों की खूबसूरती बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान होता है। काले घने लंबे बालों वाली औरतों को गृहलक्ष्मी, पद्मिनी और न जाने कितने नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आजकल तो ज्यादातर महिलाएं बालों के टूटने और गिरने से परेशान रहती हैं। ऐसे में उनके टूटे हुए बाल घर के सभी कोनों में पड़े हुए मिल ही जाते हैं। जमीन पर गिरे बालों को उठाकर फेंकते फेंकते हाथ थक जाते हैं, लेकिन बाल गिरना नहीं रुकते। लेकिन टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ उठाकर फेंकने से आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद बुरी आत्माएं घूमती है। ऐसे में खुले बालों वाली औरतों को वो अपने वश में कर लेती हैं। ऐसे में पूर्णिमा की रात को भूल कर भी बालों में कंघी ना करें या बालों को खुला ना रखें। दरअसल दिन के मुकाबले रात में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी रहती है। इसलिए रात में बाल झाड़ने से बचना चाहिए, खासकर घर के आंगन या बालकनी में तो बिल्कुल ही बालों को ना झाड़े। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बालों में कंघी करते समय कंघी का जमीन पर गिर जाना भी अशुभ माना जाता है। ये संकेत माना जाता है किसी अप्रिय घटना या अशुभ समाचार के मिलने का। इतना ही नहीं, कंघी को इस्तेमाल करने के बाद उसकी सही जगह पर रख दें, क्योंकि मान्यता है कि कंघी सही जगह पे ना होने से घर की पॉजिटिव एनर्जी या बरकत में बाधा उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म में ज्यादातर औरतें सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय कभी भी गीले बालों में या खुले बालों में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर बाल धुले हुए हैं तो पहले उन्हें सुखाकर झाड़ लें। सिंदूर लगाकर सिर ढककर जल चढ़ाएं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भी आपको अपना सिर ढककर जल चढ़ाना चाहिए और गीले बालों में कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ या जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एक अन्य मान्यता अनुसार पूजा के समय औरतों को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। आपने अगर किसी वजह से बालों में कंघी नहीं की है तो उसे ऐसे ही लपेट कर जूड़ा बना लें और सर पे पल्ला रख लें। पूजा पाठ हवन में औरतें खुले बाल रखती हैं तो देवता नाराज हो जाते हैं और घर में दुर्भाग्य आता है। आप अगर चाहती हैं कि टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने की वजह से आपके जीवन में तमाम तरह के कष्ट न झेलना पड़े, तो आप अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय या डस्टबिन में डालने की बजाय एक जगह इकट्ठा करके उचित समय या किसी भी दिन ले जाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी गहरे गड्ढे में डाल दें। ऐसा करने से आपके बालों के जरिए किसी भी तरह का कोई संकट आपके जीवन में नहीं आने पाएगा। बहुत सी जगह पर तो इकट्ठा किए गए बालों को लोग खरीद कर ले जाते हैं और उससे तरह तरह के विग बनाए जाते हैं, जिसे खरीद कर उसका इस्तेमाल वो
लोग करते हैं जिनके सिर में बाल या तो कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। अक्सर देखा या सुना गया है कि औरतों लड़कियों को टूटे हुए बाल कूड़े में फेंकने के लिए मना किया जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि खुले स्थान पर बाल फेंकने से नेगेटिव एनर्जी जल्दी हावी होती है, और अगर खुले स्थान या कूड़े में फेंके गए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गए और उसके द्वारा इन बालों का इस्तेमाल जादू टोना या टोटके के लिए किया गया तो इसका आपके ऊपर बेहद बुरा प्रभाव पड़ सकता है। टूटे हुए बालों को खुले में फेंकने से औरतों पर बुरी नजर का असर तेजी से हो सकता है, जिससे डर लगना, मन घबराना, बीमार होना, मानसिक अशांति जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही कारण है कि घर के बच्चों का मुंडन ज्यादातर देवी देवता के स्थान, मंदिरों या किसी नदी के किनारे करवाया जाता है ताकि उनके सर से उतरे बालों को देवस्थान पर ही रखा जा सके या नदी में प्रवाहित किया जा सके, जिससे उनके ऊपर किसी तरह का संकट न आने पाए। मुंडन से पहले अगर बच्चों के झड़ते या टूटे बाल कूड़े में या घर से बाहर चले जाते हैं तो इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने के साथ ही उन पर बुरी नजर का असर भी हो सकता है। टूटे हुए बालों को कूड़े में क्यों नहीं फेंकना चाहिए, इस बारे में जानने से पहले औरतों के बालों से जुड़ी कुछ और बातें भी जान लेते हैं। ज्योतिष विद्या के जानकार लोगों के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य के ढलते ही पूरे वातावरण में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। ऐसे में जो औरतें रात के समय बालों में कंघी करती है या बाल खोलकर सोती हैं, वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी को आमंत्रित करती हैं। इनके प्रभाव से घर में अजीबोगरीब व अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। आपकी इस छोटी सी गलती का असर पूरे परिवार पे पड़ सकता है, इसलिए रात में कंघी करने और बाल खोलकर सोने से बचें। दरअसल रात में बालों को खोलकर सोने का मतलब होता है कि आपका परिवार भी बालों की तरह अलग अलग बिखरने वाला है, घर में क्लेश बढ़ाने वाला है। इसलिए आप जब भी सोएं अपने बालों को बांधकर रखें। गुरुजी कहते हैं कि बालों का औरतों की खूबसूरती बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान होता है। काले घने लंबे बालों वाली औरतों को गृहलक्ष्मी, पद्मिनी और न जाने कितने नाम से पुकारा जाता है, लेकिन आजकल तो ज्यादातर महिलाएं बालों के टूटने और गिरने से परेशान रहती हैं। ऐसे में उनके टूटे हुए बाल घर के सभी कोनों में पड़े हुए मिल ही जाते हैं। जमीन पर गिरे बालों को उठाकर फेंकते फेंकते हाथ थक जाते हैं, लेकिन बाल गिरना नहीं रुकते। लेकिन टूटे हुए बालों को यहाँ वहां उठाकर फेंकने से आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद बुरी आत्माएं घूमती है। ऐसे में खुले बालों वाली औरतों को वो अपने वश में कर लेती हैं। ऐसे में पूर्णिमा की रात को भूल कर भी बालों में कंघी ना करें या बालों को खुला ना रखें। दरअसल दिन के मुकाबले रात में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी रहती है, इसलिए रात में बाल झाड़ने से बचना चाहिए। खासकर घर के आंगन या बालकनी में तो बिल्कुल ही बालों को ना झाड़े। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बालों में कंघी करते समय कंघी का जमीन पर गिर जाना भी अशुभ माना जाता है। ये संकेत माना जाता है किसी अप्रिय घटना या अशुभ समाचार के मिलने का। इतना ही नहीं, कंघी को इस्तेमाल करने के बाद उसकी सही जगह पर रख दें, क्योंकि मान्यता है कि कंघी सही जगह पे ना होने से घर की पॉजिटिव एनर्जी या बरकत में बाधा उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म में ज्यादातर औरतें सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय कभी भी गीले बालों में या खुले बालों में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर बाल धुले हुए हैं तो पहले उन्हें सुखाकर झाड़ लें। सिंदूर लगाकर सिर ढककर जल चढ़ाएं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भी आपको अपना सिर ढककर जल चढ़ाना चाहिए और गीले बालों में कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ या जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एक अन्य मान्यता अनुसार पूजा के समय औरतों को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। आपने अगर किसी वजह से बालों में कंघी नहीं की है तो उसे ऐसे ही लपेट कर जूड़ा बना लें और सर पे पल्ला रख लें। पूजा पाठ हवन में औरतें खुले बाल रखती हैं तो देवता नाराज हो जाते हैं और घर में दुर्भाग्य आता है। आप अगर चाहती हैं कि टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंकने की वजह से आपके जीवन में तमाम तरह के कष्ट न झेलना पड़े तो आप अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंकने की बजाय या डस्टबिन में डालने की बजाय एक जगह इकट्ठा करके उचित समय या किसी भी दिन ले जाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी गहरे गड्ढे में डाल दें। ऐसा करने से आपके बालों के जरिए किसी भी तरह का कोई संकट आपके जीवन में नहीं आने पाएगा। बहुत सी जगह पर तो इकट्ठा किए गए बालों को लोग खरीद कर ले जाते हैं और उससे तरह तरह के विग बनाए जाते हैं, जिसे खरीद कर उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं
जिनके सिर में बाल या तो कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। अक्सर देखा या सुना गया है कि औरतों लड़कियों को टूटे हुए बाल कूड़े में फेंकने के लिए मना किया जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि खुले स्थान पर बाल फेंकने से नेगेटिव एनर्जी जल्दी हावी होती है, और अगर खुले स्थान या कूड़े में फेंके गए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गए और उसके द्वारा इन बालों का इस्तेमाल जादू टोना या टोटके के लिए किया गया तो इसका आपके ऊपर बेहद बुरा प्रभाव पड़ सकता है। टूटे हुए बालों को खुले में फेंकने से औरतों पर बुरी नजर का असर तेजी से हो सकता है, जिससे डर लगना, मन घबराना, बीमार होना, मानसिक अशांति जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही कारण है कि घर के बच्चों का मुंडन ज्यादातर देवी देवता के स्थान, मंदिरों या किसी नदी के किनारे करवाया जाता है, ताकि उनके सर से उतरे बालों को देवस्थान पर ही रखा जा सके या नदी में प्रवाहित किया जा सके, जिससे उनके ऊपर किसी तरह का संकट न आने पाए। मुंडन से पहले अगर बच्चों के झड़ते या टूटे बाल कूड़े में या घर से बाहर चले जाते हैं तो इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने के साथ ही उन पर बुरी नजर का असर भी हो सकता है। टूटे हुए बालों को कूड़े में क्यों नहीं फेंकना चाहिए, इस बारे में जानने से पहले औरतों के बालों से जुड़ी कुछ और बातें भी जान लेते हैं। ज्योतिष विद्या के जानकार लोगों के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य के ढलते ही पूरे वातावरण में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। ऐसे में जो औरतें रात के समय बालों में कंघी करती है या बाल खोलकर सोती हैं, वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी को आमंत्रित करती हैं। इनके प्रभाव से घर में अजीबोगरीब व अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। आपकी इस छोटी सी गलती का असर पूरे परिवार पे पड़ सकता है, इसलिए रात में कंघी करने और बाल खोलकर सोने से बचें। दरअसल रात में बालों को खोलकर सोने का मतलब होता है कि आपका परिवार भी बालों की तरह अलग अलग बिखरने वाला है, घर में क्लेश बढ़ाने वाला है। इसलिए आप जब भी सोएं अपने बालों को बांधकर रखें। गुरुजी कहते हैं कि बालों का औरतों की खूबसूरती बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान होता है। काले घने लंबे बालों वाली औरतों को गृहलक्ष्मी, पद्मिनी और न जाने कितने नाम से पुकारा जाता है, लेकिन आजकल तो ज्यादातर महिलाएं बालों के टूटने और गिरने से परेशान रहती हैं। ऐसे में उनके टूटे हुए बाल घर के सभी कोनों में पड़े हुए मिल ही जाते हैं। जमीन पर गिरे बालों को उठाकर फेंकते फेंकते हाथ थक जाते हैं, लेकिन बाल गिरना नहीं रुकते। लेकिन टूटे हुए बालों को यहाँ वहां उठाकर फेंकने से आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद बुरी आत्माएं घूमती है। ऐसे में खुले बालों वाली औरतों को वो अपने वश में कर लेती हैं। ऐसे में पूर्णिमा की रात को भूल कर भी बालों में कंघी ना करें या बालों को खुला ना रखें। दरअसल दिन के मुकाबले रात में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी रहती है, इसलिए रात में बाल झाड़ने से बचना चाहिए। खासकर घर के आंगन या बालकनी में तो बिल्कुल ही बालों को ना झाड़े। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बालों में कंघी करते समय कंघी का जमीन पर गिर जाना भी अशुभ माना जाता है। ये संकेत माना जाता है किसी अप्रिय घटना या अशुभ समाचार के मिलने का। इतना ही नहीं, कंघी को इस्तेमाल करने के बाद उसकी सही जगह पर रख दें, क्योंकि मान्यता है कि कंघी सही जगह पे ना होने से घर की पॉजिटिव एनर्जी या बरकत में बाधा उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म में ज्यादातर औरतें सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय कभी भी गीले बालों में या खुले बालों में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर बाल धुले हुए हैं तो पहले उन्हें सुखाकर झाड़ लें। सिंदूर लगाकर सिर ढककर जल चढ़ाएं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भी आपको अपना सिर ढककर जल चढ़ाना चाहिए और गीले बालों में कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ या जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एक अन्य मान्यता अनुसार पूजा के समय औरतों को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। आपने अगर किसी वजह से बालों में कंघी नहीं की है तो उसे ऐसे ही लपेट कर जूड़ा बना लें और सर पे पल्ला रख लें। पूजा पाठ हवन में औरतें खुले बाल रखती हैं तो देवता नाराज हो जाते हैं और घर में दुर्भाग्य आता है। आप अगर चाहती हैं कि टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंकने की वजह से आपके जीवन में तमाम तरह के कष्ट न झेलना पड़े तो आप अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंकने की बजाय या डस्टबिन में डालने की बजाय एक जगह इकट्ठा करके उचित समय या किसी भी दिन ले जाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी गहरे गड्ढे में डाल दें। ऐसा करने से आपके बालों के जरिए किसी भी तरह का कोई संकट आपके जीवन में नहीं आने पाएगा। बहुत सी जगह पर तो इकट्ठा किए गए बालों को लोग खरीद कर ले जाते हैं और उससे तरह तरह के विग बनाए जाते हैं, जिसे खरीद कर उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनके सिर में बाल या तो कम होते हैं
या बिल्कुल नहीं होते। अक्सर देखा या सुना गया है कि औरतों लड़कियों को टूटे हुए बाल कूड़े में फेंकने के लिए मना किया जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि खुले स्थान पर बाल फेंकने से नेगेटिव एनर्जी जल्दी हावी होती है, और अगर खुले स्थान या कूड़े में फेंके गए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गए और उसके द्वारा इन बालों का इस्तेमाल जादू टोना या टोटके के लिए किया गया तो इसका आपके ऊपर बेहद बुरा प्रभाव पड़ सकता है। टूटे हुए बालों को खुले में फेंकने से औरतों पर बुरी नजर का असर तेजी से हो सकता है, जिससे डर लगना, मन घबराना, बीमार होना, मानसिक अशांति जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही कारण है कि घर के बच्चों का मुंडन ज्यादातर देवी देवता के स्थान, मंदिरों या किसी नदी के किनारे करवाया जाता है, ताकि उनके सर से उतरे बालों को देवस्थान पर ही रखा जा सके या नदी में प्रवाहित किया जा सके, जिससे उनके ऊपर किसी तरह का संकट न आने पाए। मुंडन से पहले अगर बच्चों के झड़ते या टूटे बाल कूड़े में या घर से बाहर चले जाते हैं तो इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने के साथ ही उन पर बुरी नजर का असर भी हो सकता है। टूटे हुए बालों को कूड़े में क्यों नहीं फेंकना चाहिए, इस बारे में जानने से पहले औरतों के बालों से जुड़ी कुछ और बातें भी जान लेते हैं। ज्योतिष विद्या के जानकार लोगों के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य के ढलते ही पूरे वातावरण में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। ऐसे में जो औरतें रात के समय बालों में कंघी करती है या बाल खोलकर सोती हैं, वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी को आमंत्रित करती हैं। इनके प्रभाव से घर में अजीबोगरीब व अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। आपकी इस छोटी सी गलती का असर पूरे परिवार पे पड़ सकता है, इसलिए रात में कंघी करने और बाल खोलकर सोने से बचें। दरअसल रात में बालों को खोलकर सोने का मतलब होता है कि आपका परिवार भी बालों की तरह अलग अलग बिखरने वाला है, घर में क्लेश बढ़ाने वाला है। इसलिए आप जब भी सोएं अपने बालों को बांध कर रखें। गुरुजी कहते हैं कि बालों का औरतों की खूबसूरती बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान होता है। काले घने लंबे बालों वाली औरतों को गृहलक्ष्मी, पद्मिनी और न जाने कितने नाम से पुकारा जाता है, लेकिन आजकल तो ज्यादातर महिलाएं बालों के टूटने और गिरने से परेशान रहती हैं। ऐसे में उनके टूटे हुए बाल घर के सभी कोनों में पड़े हुए मिल ही जाते हैं। जमीन पर गिरे बालों को उठाकर फेंकते फेंकते हाथ थक जाते हैं, लेकिन बाल गिरना नहीं रुकते। लेकिन टूटे हुए बालों को यहाँ वहां उठाकर फेंकने से आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद बुरी आत्माएं घूमती है। ऐसे में खुले बालों वाली औरतों को वो अपने वश में कर लेती हैं। ऐसे में पूर्णिमा की रात को भूल कर भी बालों में कंघी ना करें या बालों को खुला ना रखें। दरअसल दिन के मुकाबले रात में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी रहती है, इसलिए रात में बाल झाड़ने से बचना चाहिए। खासकर घर के आंगन या बालकनी में तो बिल्कुल ही बालों को ना झाड़े। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बालों में कंघी करते समय कंघी का जमीन पर गिर जाना भी अशुभ माना जाता है। ये संकेत माना जाता है किसी अप्रिय घटना या अशुभ समाचार के मिलने का। इतना ही नहीं, कंघी को इस्तेमाल करने के बाद उसकी सही जगह पर रख दें, क्योंकि मान्यता है कि कंघी सही जगह पे ना होने से घर की पॉजिटिव एनर्जी या बरकत में बाधा उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म में ज्यादातर औरतें सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय कभी भी गीले बालों में या खुले बालों में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर बाल धुले हुए हैं तो पहले उन्हें सुखाकर झाड़ लें। सिंदूर लगाकर सिर ढककर जल चढ़ाएं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भी आपको अपना सिर ढककर जल चढ़ाना चाहिए और गीले बालों में कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ या जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एक अन्य मान्यता अनुसार पूजा के समय औरतों को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। आपने अगर किसी वजह से बालों में कंघी नहीं की है तो उसे ऐसे ही लपेट कर जूड़ा बना लें और सर पे पल्ला रख लें। पूजा पाठ हवन में औरतें खुले बाल रखती हैं तो देवता नाराज हो जाते हैं और घर में दुर्भाग्य आता है। आप अगर चाहती हैं कि टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंकने की वजह से आपके जीवन में तमाम तरह के कष्ट न झेलना पड़े तो आप अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंकने की बजाय या डस्टबिन में डालने की बजाय एक जगह इकट्ठा करके उचित समय या किसी भी दिन ले जाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी गहरे गड्ढे में डाल दें। ऐसा करने से आपके बालों के जरिए किसी भी तरह का कोई संकट आपके जीवन में नहीं आने पाएगा। बहुत सी जगह पर तो इकट्ठा किए गए बालों को लोग खरीद कर ले जाते हैं और उससे तरह तरह के विग बनाए जाते हैं, जिसे खरीद कर उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनके सिर में बाल या तो कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते।
अक्सर देखा या सुना गया है कि औरतों लड़कियों को टूटे हुए बाल कूड़े में फेंकने के लिए मना किया जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि खुले स्थान पर बाल फेंकने से नेगेटिव एनर्जी जल्दी हावी होती है, और अगर खुले स्थान या कूड़े में फेंके गए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गए और उसके द्वारा इन बालों का इस्तेमाल जादू टोना या टोटके के लिए किया गया तो इसका आपके ऊपर बेहद बुरा प्रभाव पड़ सकता है। टूटे हुए बालों को खुले में फेंकने से औरतों पर बुरी नजर का असर तेजी से हो सकता है, जिससे डर लगना, मन घबराना, बीमार होना, मानसिक अशांति जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही कारण है कि घर के बच्चों का मुंडन ज्यादातर देवी देवता के स्थान, मंदिरों या किसी नदी के किनारे करवाया जाता है, ताकि उनके सर से उतरे बालों को देवस्थान पर ही रखा जा सके या नदी में प्रवाहित किया जा सके, जिससे उनके ऊपर किसी तरह का संकट न आने पाए। मुंडन से पहले अगर बच्चों के झड़ते या टूटे बाल कूड़े में या घर से बाहर चले जाते हैं तो इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने के साथ ही उन पर बुरी नजर का असर भी हो सकता है। टूटे हुए बालों को कूड़े में क्यों नहीं फेंकना चाहिए, इस बारे में जानने से पहले औरतों के बालों से जुड़ी कुछ और बातें भी जान लेते हैं। ज्योतिष विद्या के जानकार लोगों के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य के ढलते ही पूरे वातावरण में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। ऐसे में जो औरतें रात के समय बालों में कंघी करती है या बाल खोलकर सोती हैं, वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी को आमंत्रित करती हैं। इनके प्रभाव से घर में अजीबोगरीब व अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। आपकी इस छोटी सी गलती का असर पूरे परिवार पे पड़ सकता है, इसलिए रात में कंघी करने और बाल खोलकर सोने से बचें। दरअसल रात में बालों को खोलकर सोने का मतलब होता है कि आपका परिवार भी बालों की तरह अलग अलग बिखरने वाला है, घर में क्लेश बढ़ाने वाला है। इसलिए आप जब भी सोएं अपने बालों को बांध कर रखें। गुरुजी कहते हैं कि बालों का औरतों की खूबसूरती बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान होता है। काले घने लंबे बालों वाली औरतों को गृहलक्ष्मी, पद्मिनी और न जाने कितने नाम से पुकारा जाता है, लेकिन आजकल तो ज्यादातर महिलाएं बालों के टूटने और गिरने से परेशान रहती हैं। ऐसे में उनके टूटे हुए बाल घर के सभी कोनों में पड़े हुए मिल ही जाते हैं। जमीन पर गिरे बालों को उठाकर फेंकते फेंकते हाथ थक जाते हैं, लेकिन बाल गिरना नहीं रुकते। लेकिन टूटे हुए बालों को यहाँ वहां उठाकर फेंकने से आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद बुरी आत्माएं घूमती है। ऐसे में खुले बालों वाली औरतों को वो अपने वश में कर लेती हैं। ऐसे में पूर्णिमा की रात को भूल कर भी बालों में कंघी ना करें या बालों को खुला ना रखें। दरअसल दिन के मुकाबले रात में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी रहती है, इसलिए रात में बाल झाड़ने से बचना चाहिए। खासकर घर के आंगन या बालकनी में तो बिल्कुल ही बालों को ना झाड़े। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बालों में कंघी करते समय कंघी का जमीन पर गिर जाना भी अशुभ माना जाता है। ये संकेत माना जाता है किसी अप्रिय घटना या अशुभ समाचार के मिलने का। इतना ही नहीं, कंघी को इस्तेमाल करने के बाद उसकी सही जगह पर रख दें, क्योंकि मान्यता है कि कंघी सही जगह पे ना होने से घर की पॉजिटिव एनर्जी या बरकत में बाधा उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म में ज्यादातर औरतें सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय कभी भी गीले बालों में या खुले बालों में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर बाल धुले हुए हैं तो पहले उन्हें सुखाकर झाड़ लें। सिंदूर लगाकर सिर ढककर जल चढ़ाएं तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भी आपको अपना सिर ढककर जल चढ़ाना चाहिए और गीले बालों में कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ या जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एक अन्य मान्यता अनुसार पूजा के समय औरतों को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। आपने अगर किसी वजह से बालों में कंघी नहीं की है तो उसे ऐसे ही लपेट कर जूड़ा बना लें और सर पे पल्ला रख लें। पूजा पाठ हवन में औरतें खुले बाल रखती हैं तो देवता नाराज हो जाते हैं और घर में दुर्भाग्य आता है। आप अगर चाहती हैं कि टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंकने की वजह से आपके जीवन में तमाम तरह के कष्ट न झेलना पड़े तो आप अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंकने की बजाय या डस्टबिन में डालने की बजाय एक जगह इकट्ठा करके उचित समय या किसी भी दिन ले जाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी गहरे गड्ढे में डाल दें। ऐसा करने से आपके बालों के जरिए किसी भी तरह का कोई संकट आपके जीवन में नहीं आने पाएगा। बहुत सी जगह पर तो इकट्ठा किए गए बालों को लोग खरीद कर ले जाते हैं और उससे तरह तरह के विग बनाए जाते हैं, जिसे खरीद कर उसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जिनके सिर में बाल या तो कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। अक्सर देखा या सुना गया है
कि औरतों लड़कियों को टूटे हुए बाल कूड़े में फेंकने के लिए मना किया जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि खुले स्थान पर बाल फेंकने से नेगेटिव एनर्जी जल्दी हावी होती है, और अगर खुले स्थान या कूड़े में फेंके गए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गए और उसके द्वारा इन बालों का इस्तेमाल जादू टोना या टोटके के लिए किया गया तो इसका आपके ऊपर बेहद बुरा प्रभाव पड़ सकता है। टूटे हुए बालों को खुले में फेंकने से औरतों पर बुरी नजर का असर तेजी से हो सकता है, जिससे डर लगना, मन घबराना, बीमार होना, मानसिक अशांति जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यही कारण है कि घर के बच्चों का मुंडन ज्यादातर देवी देवता के स्थान, मंदिरों या किसी नदी के किनारे करवाया जाता है, ताकि उनके सर से उतरे बालों को देवस्थान पर ही रखा जा सके या नदी में प्रवाहित किया जा सके, जिससे उनके ऊपर किसी तरह का संकट न आने पाए। मुंडन से पहले अगर बच्चों के झड़ते या टूटे बाल कूड़े में या घर से बाहर चले जाते हैं तो इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने के साथ ही उन पर बुरी नजर का असर भी हो सकता है। टूटे हुए बालों को वहां फेंकने से औरतों के जीवन में आती है कठिनाई। ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा ऐसे ही मिलती रहे।